हाँ जी, वंदे मातरम। एक या दो लोग जुड़िए और जुड़ करके मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है क्या। खमागणी, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं जयपुर से ऋतु सिंह शेखावत। बहुत अच्छा कमेंट आया है पहले हनीफ खान जी का, उन्होंने मुझे राम राम जी बोला है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं पिछले एक साल से, पूरे एक साल 2020 में एक बार भी लाइव नहीं आई, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपके लाइव बहुत ही भड़काने वाले होते हैं, समाज को तोड़ने वाले होते हैं, जातिवादी होते हैं आप। मतलब मेरे लाइव से लोगों को दिक्कत होने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लाइव आना बंद कर देते हैं, लाइव आना बंद कर देते हैं और पोस्ट से ही काम चलाते हैं। फिर कुछ मुद्दे ऐसे थे, जैसे भारत में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, बीच में बीकानेर में लव जिहाद हुआ, या लव जिहाद हुआ या कुछ और हुआ, जो भी है, वॉट एवर, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टिंग नाउ दिस थिंग। और बहुत सी चीज़ें अभी 2020 में हुई, कोरोना हुआ, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर वैक्सीन भी आई, लेकिन मैं किसी भी मुद्दे पर लाइव नहीं आई। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे उसके लिए लाइव आना ही पड़ा। जो लोग हमें भड़काऊ बोलते थे, हमारे वीडियोस को जो लोग आगे फॉरवर्ड नहीं होने देते थे, जो हमें फेसबुक से रिकॉर्ड, हमारा मतलब एक एक महीने के लिए हमें हमारे लाइव को बेकार कर देते थे, उन लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग विरोध सिर्फ बुराई का करते हैं। हम लोग विरोध सिर्फ बुराई का करते हैं। जाति और धर्म देख करके और किसी विशेष कम्युनिटी को टारगेट करके, किसी विशेष जाति को टारगेट करके, मैंने आज तक, मैं 2012-13 से फेसबुक पे हूँ, 12-13 से मैं फेसबुक पे हूँ, तब से लेके आज तक का मेरा एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसके कारण कहीं पे कोई सांप्रदायिक लोगों को प्रॉब्लम हुई हो या जातिवादी मैंने किसी कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट किया हो। लेकिन आज का जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर मैं एक बात जरूर बोलूँगी, हमारे अंदर जातिवाद नहीं है। हम किससे जातिवाद करें, किससे करें हम जातिवाद? हम अपने हक की बात करते हैं, हम हमारे राइट की बात करते हैं, हम हमारे समाज की किसी मांग को रखते हैं, हम हमारे समाज की हित की बात करते हैं, हम हमारे युवाओं के दिलों में जो इतनी प्रॉब्लम है, हमारे युवाओं को दिमाग में जो इतनी सारी टेंशन है, डिप्रेशन है, समाज को जो आज दिक्कतें तरह तरह की समाज जिनको फेस कर रहा है, अगर हम समाज की एक बात कर लें, हम दुनिया भर के लाइव बनाएं, पूरी 36 कौम की हम बात करें, 50 तरीके के हम लोग सोशल या पॉलिटिकल या किसी भी तरीके के देश विदेश के हम लोग लाइव बनाएं, तो हमारे लाइव बहुत अच्छे हैं। हम पूरे संसार की टेंशन लेके चले, पूरे भारत की टेंशन लेके चले, 36 कौम की टेंशन लेके चले, सभी धर्मों की टेंशन लेके चले, तो हमारे लाइव बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक लाइव अगर हम हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राजपूत धर्म के लिए, हमारे क्षत्रिय धर्म के लिए, हमारे युवाओं की पीड़ा के लिए अगर हम एक पोस्ट डाल दें या हम एक बात, एक लाइन हम लिख दें, तो हम जातिवादी हो जाते हैं, हम मांगने वाले हो जाते हैं, हम धर्म को तोड़ने वाले हो जाते हैं, हम जिहादी हो जाते हैं। मतलब खुद के लिए अगर हम मांगते हैं तो हम लोग जातिवादी हो जाते हैं और हम संसार भर की प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहते हैं। पूरा हम लोग पूरी की पूरी चीजें हम लोग लेकर के आते हैं, पूरे भारत की सारी पॉलिटिकल चीजें हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं। क्या हम लोगों ने ठेका ले रखा है? क्या हम लोग फ्री के स्पोक पर्सन हैं? क्या हम किसी राजनीतिक पार्टी के फ्री के स्पोक पर्सन हैं? क्या हम लोगों ने सारे संसार के, पूरे भारत का हमने ठेका ले रखा है? मतलब हम आज अपनी चीजों के लिए, हमारे हक के लिए हम लोग लड़ नहीं पा रहे। तो हमने जो 100-200 लाइव बनाए, उनके ऊपर आज पूरी धूल है, आज पूरी मिट्टी है। अगर आज मैं अपने समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए अगर आज मैं एक वर्ड नहीं बोलती हूँ या अगर आज मैं एक लाइव भी नहीं बनाती हूँ, तो मैंने जो 100-200 लाइव 2012 से लेके अब तक बनाए, उन पे सब पे धूल है मेरी। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, ज्यादा शराफत को कभी भी कायरता नहीं समझना चाहिए। हम लोग अच्छे हैं, हमारे में बहुत शराफत है, हम पूरी दुनियादारी के बारे में सोचते हैं, 36 कौम के लिए हम काम करते हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम सिर्फ बुरे लोगों के विरोधी हैं। अगर वो बुरा इंसान राजपूत होगा,
अगर वो बुरा आदमी क्षत्रिय होगा, अगर वो बुरा आदमी मेरा खुद का भाई होगा, तो सबसे पहले जो थप्पड़ पड़ेगा वो मेरी तरफ से पड़ेगा उसके ऊपर। हम लोग विरोधी सिर्फ बुराई के हैं। हम लोग किसी भी जाति धर्म और किसी पर्टिकुलर किसी भी इंसान के हम लोग विरोधी नहीं है। लेकिन जब हम हमारी बात करते हैं, जब हम हमारे राजपूत कम्युनिटी की बात करते हैं, हमारे युवाओं की प्रॉब्लम्स को हम लोग शेयर करते हैं, तो हम लोग जातिवादी बन जाते हैं। ये बात तो चलो हो गई, मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने बता दी। एक चीज जो मैं इस लाइव के द्वारा, जो ये 400 के समथिंग लोग इस टाइम मुझसे जुड़े हुए हैं, इस लाइव पे आने का जो मेरा टारगेट था, वो टारगेट अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। बीकानेर के अंदर जो घटना हुई, उस घटना के अंदर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, और वो ऑडियो है वहां की सीओ का, जो एससी समाज की है, जो एससी समाज की एक महिला अधिकारी है वहां की। मैं ये 450 लोग जो जुड़े हुए हैं, और भारत के पूरे क्षत्रिय समाज से, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के क्षत्रिय समाज से, पूरे विश्व के राजपूत कम्युनिटी से स्पेशली मैं यहां से निवेदन करना चाहती हूं कि वो जो ऑडियो उस महिला का आया है, और भीम सेना का जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये जो भीम सेना है उसका जो प्रदेश अध्यक्ष है, और ये जो वहां के थाने की जो सीओ है, उन दोनों का जो ये ऑडियो आया है, इस ऑडियो की जांच करवाई जाए। ये जो 500 लोग इस टाइम पे जुड़े हुए हैं, मैं ये कहना चाहती हूं कि क्षत्रिय समाज से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा, हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। हमारे बाप दादे हजारों सालों तक लड़ते रहे, देश के लिए, धर्म के लिए, कम्युनिटी के लिए, सब चीजों के लिए हम लोग लड़ते रहे, प्रकृति के लिए, सब चीजों के लिए हम लोग लड़ते हैं। लेकिन हमारे लिए लड़ने के लिए आज कोई नहीं आएगा, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाई के लिए हमारे साथ कोई भी नहीं आएगा। ये जो तथाकथित जो ये भाईचारा है, और तथाकथित जो ये लोग है ना, नाम मात्र के महाराणा प्रताप की मूर्ति पे माला चढ़ा देते हैं और महाराणा प्रताप के लिए जो तालियां बजा देते हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहती हूं, ये जो वोट बैंक है, ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर जो भी चुनाव लड़ेगा, इस लोकतंत्र के अंदर जो भी चुनाव लड़ेगा, उसको सभी कम्युनिटी के वोट चाहिए। और कोई भी नेता, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, कोई भी सांसद, कोई भी बंदा, इनफैक्ट कोई जो पार्षद का चुनाव लड़ेगा, जो सरपंच का चुनाव लड़ेगा, जो एक वार्ड पंच का चुनाव लड़ेगा, वो भी आपकी कम्युनिटी के लिए खुल करके नहीं बोलेगा। तो मैं पूरे विश्व का जो हमारा क्षत्रिय समाज है उससे निवेदन करना चाहती हूं कि बीकानेर में ये जो घटना हुई है महाराणा प्रताप चौक के नाम से, उसमें जो ये ऑडियो है भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष और जो वहां की सीओ महिला अधिकारी, उस ऑडियो की जांच करवाई जाए, उस ऑडियो की जांच करवाई जाए। और उस महिला अधिकारी ने ये कैसे बोल दिया, चौक कहां बनेगा, नहीं बनेगा, रहेगा नहीं रहेगा, डजंट मैटर। महाराणा प्रताप के नाम से चौक हजारों बने हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं चाहिए वहां पे चौक, हमें नहीं चाहिए चौक। अगर हमारे में दम होगा तो हम हमारे यहाँ जयपुर में चौक बनवा लेंगे, सीकर में बनवा लेंगे, या हम हमारे घर में जो हमारे पास जमीन है, हमारे जो खेत हैं, वहां पे बनवा लेंगे। हमें पर्टिकुलर नहीं चाहिए वहां पे, हमें नहीं चाहिए वहां पे। अगर तुम्हें महाराणा प्रताप इतने बुरे लगते हैं, अगर तुम लोगों को महाराणा प्रताप इतने गंदे लगते हैं, अगर उनके चौक तुम्हें इतने गंदे लगते हैं, उनके चौक का नाम तुम्हें इतना गंदा लगता है, तो तुम हटाओ उसको। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूं कि जो ऑडियो वायरल हुआ है, वहां की जो महिला अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, और उस ऑडियो के पूरे भारत के क्षत्रिय समाज उसकी जांच करवाए। और उस लेडीज ने कैसे कह दिया कि राजपूतों के पास में अब उनका बंटाधार हो चुका है। बंटाधार तो होगा ही ना, बंटाधार तो होगा ही ना। हजारों सालों तक हम लोग बिना मतलब बेवजह ऐसे लोगों के लिए हम लोग लड़ते रहे। हजारों सालों तक हम लोग तुम्हारे लिए लड़ते रहे। धर्म की ध्वजा के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां तक खाली, अपने साम्राज्य तक छोड़ दिए, अपना राज्य तक छोड़ दिया। उस महाराणा प्रताप के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है तुम लोगों को? उस महाराणा प्रताप के नाम की झूठी तस्वीरें लेकर क्यों घूमते हो? झूठी क्यों मालाएं उनके ऊपर चढ़ाते हो? माला तुम चढ़ाते हो, वोट बैंक तुम लेते हो। जय महाराणा का वोट लेकर के तुम लोग क्या, एक जो अर्जुन राम मेघवाल है बीकानेर से, क्या वो ओनली मेघवालों के वोटों से चुनाव जीतता है? क्या राजपूत कम्युनिटीज को वोट नहीं देती? हिंदुस्तान के अंदर ST/SC के जितने भी MLA हैं, MP हैं, क्या वो सिर्फ ST/SC के वोटों से जीतते हैं? हिंदुस्तान के अंदर जितने भी MLA MP है जाट समाज के हैं, वो क्या सिर्फ जाट समाज से जीते हैं? क्या राजपूतों के वोटों का जो हिंदुस्तान के जो 16 करोड़ राजपूत हैं, हिंदुस्तान के 16 करोड़ राजपूतों के मुंह के ऊपर ये थप्पड़ है महाराणा प्रताप का। ये महाराणा प्रताप का अपमान नहीं है, ये हिंदुस्तान के जो 16 करोड़ जो क्षत्रिय है, क्योंकि आज बात सिर्फ क्षत्रिय की होगी, क्योंकि आज बात सिर्फ राजपूत की होगी, क्योंकि हक हम भी मांगेंगे, हक मांगेंगे हम।
हमारा हक है, हम हक मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? अगर हम हमारा हक मांगेंगे, कोई हमें जातिवादी बोले तो बोलो, क्योंकि ये जो हद से ज्यादा जो शराफत है, इस हद से ज्यादा शराफत को तुम लोगों ने हमारी कायरता समझ लिया है। सबसे पहले उस ऑडियो की जांच करवाइए। अगर वो महिला अधिकारी उसके अंदर दोषी है, वो ऑडियो अगर ओरिजिनल है, तो उस लेडीज को सस्पेंड किया जाए। उसने क्या बोला कि राजपूतों का भंटा धार हो गया है, वो तो टाइम बताएगा। कि अगर एक बात बताइए, कोई राजपूत मान लो सीईओ है, कोई राजपूत एसएचओ है, और मान लो मुजरिम भी कोई दूसरी जाति का है, और मान लो मैं किसी को फोन कर दूं, मैं राजपूत हूं, मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैं फोन कर दूं एसएचओ को, मैं फोन कर दूं कि ये आया हुआ है, इसको देख लेना, ये क्या तरीका है? मतलब जाति देख करके आप लोग सजा दोगे? जाति देख करके आप लोग सजा दोगे? जाति देख करके आप लोग सजा दोगे? तो फिर पुलिस के अंदर जो अधिकारी होते हैं, ये जो शपथ लेते हैं, क्या जाति देख के लेते हैं? ये जो एससी समाज की महिला अधिकारी है, क्या वो सिर्फ एससी समाज के लिए काम करेगी? जाट समाज का अधिकारी होगा, वो क्या जाट समाज के लिए काम करेगा? जो राजपूत समाज का जो पुलिस अधिकारी होगा, क्या वो राजपूत समाज के लिए काम करेगा? ये जो जातिवाद है, ये तुम लोगों ने खुद फैलाया है। राजपूतों ने सिर्फ देना सीखा है, हजारों सालों तक हम देते आ रहे हैं। अखंड भारत के लिए हमने 500 से ज्यादा हमने रियासतें दे दी, हमने उप तक नहीं की। और आज हम मांग क्या रहे हैं? ST/SC एक्ट के नाम से आप लोगों ने हमें दबा रखा है, हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने के जो अधिकार हैं वो शायद संविधान ने, बोलने के जो अधिकार है वो आपके भीमराव अंबेडकर जी ने शायद आपको दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को बोलने के लिए आपके पास ST/SC एक्ट है। राजपूत तो अगर कुछ बोलेगा तो आप तो ST/SC एक्ट में उसको उल्टा फंसा दोगे। भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के जो MLA MP हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या वो सिर्फ आप ही लोगों के वोटों से जीते हैं? क्या हिंदुस्तान के जो 16 करोड़ राजपूत है, उनके वोटों की कोई वैल्यू नहीं है? जो हिंदुस्तान के 16 करोड़ राजपूत हैं, उनके वोटों की क्या कोई वैल्यू नहीं है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, क्योंकि उस लेडीज ने बोला राजपूता का भंटा धार हो चुका। सही बात है, हमारे पूर्वज मूर्ख थे जिन्होंने 500 रियासतें दान कर दी भारत को बनाने के लिए। हमारे पूर्वज मूर्ख थे जो हजारों सालों तक युद्ध लड़के अपने बच्चों तक के बलिदान दे दिए उन्होंने। मूर्ख थे हम लोग, सही है, हम लोग पागल थे, हम पागल थे। और आज भी हम 36 कौम की बात करते हैं, हम ऐसी 36 कौम की बात करते हैं, हम ऐसे हिंदुत्व के झंडे के नीचे खड़े हैं, हम ऐसे भगवा के लिए लड़ रहे हैं। उस महाराणा प्रताप ने ऐसे भगवा के लिए लड़ाई लड़ी, उस महाराणा प्रताप ने ऐसे भगवा के लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए घास की रोटियां खाई कि उसके प्रताप के चौक के नाम से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि इसको हटा दो आप, उस चौक को हम हमारे घर में बना लेंगे, जरूरत नहीं है हमें, वहां से हटा दो आप। बात वहां पे सिर्फ तौहीन की हुई है, बात वहां पे सिर्फ नाक की हुई है। हमें नहीं चाहिए चौक, हमें सिर्फ उस अधिकारी की जांच चाहिए, हमें सिर्फ उस महिला अधिकारी की जांच चाहिए। और भीमसेना का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसका जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उस वायरल ऑडियो की हमें जांच चाहिए कि उन्होंने राजपूतों को स्पेशली ऐसा बोल करके क्यों उन्होंने राजपूतों को बोला कि उनका भट्टाधार हो गया है, राजपूतों के पास कोई काम नहीं रहा। राजपूतों के पास तो बहुत काम है, आज भी है ना, खेत भी ठाकुर के हैं और कुआं भी ठाकुर का है, और आज भी ठाकुरों के खेतों में हजारों लोग काम कर रहे हैं, आज भी ठाकुरों के खेतों में हजारों लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी जाति देख के काम देना शुरू करते हैं, हम लोग भी जाति देख के काम देना शुरू करते हैं। भाई तुम लोग हमें जातिवादी बोल रहे हो, तुम लोग हमें मजहबी बोल रहे हो, तुम लोग हमें ऐसे बोल रहे हो, आज भी हिंदुस्तान के अंदर कम नहीं हुए, हम अभी भी कम नहीं हुए। खेत भी हमारे हैं, कुएं भी हमारे हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। हम जाति देख के काम देना शुरू कर दें? क्या हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं है? क्या हमारे पास कंपनियां नहीं है? क्या हमारे पास घर नहीं है? क्या हमारे पास जमीनें नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? हम भी जाति देख के काम देना शुरू कर दें? जब महाराणा प्रताप के नाम से इतनी तुम्हें चिढ़ मच गई, इतनी तुम्हें चिढ़ मच गई महाराणा प्रताप के नाम से, महाराणा प्रताप तो आज महाराणा प्रताप पता क्या सोच रहे होंगे कि कैसे मूर्खों के लिए मैंने घास की रोटियां खाई, कैसे मतलबी लोगों के लिए मैंने घास की रोटियां खाई। मतलब ये जो तुम लोग माला चढ़ाते हो महाराणा प्रताप के नाम से, और महाराणा प्रताप के जो नारे लगाते हो, ये फेक है, ये झूठे हैं, ये झूठे नारे हैं। एक प्रताप के चौक के नाम से बीकानेर के अंदर इतना बड़ा विवाद हो गया। सबसे बड़ी बात है कि वहां के MLA, वहां के MP सब चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा उस पर। अरे कैसे वोट चाहिए तुम लोगों को? कैसे तुम नेता बनोगे? क्या अर्जुन राम मेघवाल है
बीकानेर से? क्या सिर्फ मेघवाल समाज के वोटों से वोट चुनाव जीते हैं वो? फिर आप अपने वोट जिता लेना। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एमएलए एमपी है अपनी अपनी जाति के वोटों से जिता लेना। हमारे वोटों की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग क्या मांगा हमने बोला हमें रिजर्वेशन दो, हमने बोला हमारा ST SC एक्ट खत्म करो, हमने कहा हमारे साथ पूरा हो रहा है, हमने कहा हमने कुछ मांगा, हमने कुछ सड़कें जाम की, हमने धरने प्रदर्शन किए, हमने रेलवे पटरियां उखाड़ी, हमने आज तक आज देश की आजादी को 75 साल हो गए। आज देश की आजादी को 75 साल हो गए। 75 साल के अंदर राजपूतों ने आज तक, इन 75 सालों के अंदर राजपूतों ने आज तक कोई रेलवे की कोई पटरी नहीं उखाड़ी, हमने कोई धरना नहीं किया, हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया। आज दिल्ली के अंदर देखो आप, दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 महीने से किसानों ने नाक में दम कर रखा है। आज हजारों लोगों का दिल्ली के अंदर लोगों का कारोबार इफेक्ट हो रहा है, अरबों रुपए का वहां पे नुकसान हो रहा है। पहले वहां पे शाहीन बाग हुआ था, अभी वहां पे किसान आंदोलन हो रहा है। पहले यहाँ पे गुर्जर आंदोलन राजस्थान के अंदर हुआ था, पहले जाटों ने यहाँ पे OBC आरक्षण के लिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े आंदोलन किए थे। राजपूतों ने आज तक कोई आंदोलन नहीं किया। क्या हम आंदोलन कर नहीं सकते? क्या हम कुछ मांग नहीं सकते? क्या हमारे में ताकत नहीं है? क्या हमारे में जिगरा नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? क्या नहीं है हमारे पास? इतना कमजोर अगर आप लोग हमें समझ रहे हो तो हमारा जो वोट है ना, जो 16 करोड़ लोगों के वोट, वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। और ये जो लोकतंत्र की लड़ाई है ना, इस लड़ाई को हम लोकतंत्र से ही लड़ेंगे। ये जो चाल तुम लोगों ने हमारे खिलाफ चली है ना, इसी चाल से हम तुम्हें जवाब देंगे। अब जो चुनाव आएंगे उन चुनावों में हम भी ध्यान रखेंगे। आपका अगर नेता आपके वोटों से जीतता है तो आप दीजिए अपने वोट, और अपने ही वोटों से उसको जिताइए। हमारे वोटों की तरफ देखना भी मत। जब महाराणा प्रताप के तुम लोग सगे नहीं हो, महाराणा प्रताप के नाम से तुम लोग मजाक बना रहे हो, महाराणा प्रताप के चौक को तुम लोग वहां पे तोड़ रहे हो, जब तुम महाराणा प्रताप के सगे नहीं हो तो तुम राजपूतों के तो क्या सगे होगे? ये जो तुम्हारा मेकअप है ना, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे पिछले कम से कम 15-16 सालों से, तो फेसबुक के ऊपर मैं काम कर रही हूं हिंदुत्व के लिए पिछले 7-8 सालों से कम मैंने 200 फेसबुक लाइव बनाए हैं। हम क्या फ्री के स्पोक पर्सन हैं? अब हम भी नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे हम, बिल्कुल बंद, मुंह बंद। अब तुम्हारे साथ कुछ भी हो नहीं बोलेंगे हम। आज से हमारा भी बोलना बंद, बिल्कुल बोलना बंद। पोस्ट तक नहीं डालेंगे हम, पोस्ट तक नहीं डालेंगे, ना पोस्ट डालेंगे, ना लाइव आएंगे, ना कोई तुम्हारे कोई न्याय की बात नहीं करेंगे। जब तुम लोग हमारे आराध्य, हमारे भगवान जो हमारे महाराणा प्रताप है, उनका इतना बड़ा अपमान तुम लोग कर सकते हो, तो फिर क्या हम लोग मूर्ख हैं? हम लोग पागल हैं? हमें कोई राज नहीं चाहिए। अगर हमें राज चाहिए होता तो हम लोग अपनी रियासतें नहीं देते। किस पर राज करेंगे हम, और क्यों करेंगे? क्या राज फोकट में होता है? जो राजे महाराजे राज करते थे, क्या वो फोकट में करते थे? राजे महाराजे बेचारे पता नहीं कहां कहां पे जाके युद्ध लड़ते थे, और वहां से धन लेकर आते थे, और अपनी जो प्रजा थी उसको खिलाते थे। एक राजा क्या फ्री में बनता है? एक जो राजा बनता है उसको अपनी जनता को पालने के लिए अपने खुद के पुत्रों की, जो भारत का जो इतिहास है, उस इतिहास के अंदर आप राजपूतों का इतिहास पढ़कर देखिए, आप राजपूतों का इतिहास पढ़कर देखिए। एक राजा अपने बेटे की बलि दे देता था, एक राजा अपना पूरा को पूरा खानदान खत्म करवा लेता था अपनी प्रजा के लिए, अपनी पूरी प्रजा के लिए। क्या उस प्रजा के अंदर हम ये देखते थे कि ये जाट है, ये चौधरी है, ये मेघवाल है, ये ST है, ये SC है? क्या हम लोग देखते थे? एक जो राजा था वो देखता था क्या कि मैं किसका भरण पोषण कर रहा हूं? एक राजा अपने बेटे को भी बलि पे चढ़ा के अपनी प्रजा को पालता था। अगर क्या वो पूरी प्रजा राजपूत होती थी? मतलब एहसान फरोश तो चलो मैं नहीं कह रही कि आप लोग एहसान फरोश हो या ऐसा कुछ है, लेकिन जो ये अपमान आप लोगों ने किया है, मैं उस चीज के खिलाफ हूं। और मैं भारत के 16 करोड़ जो क्षत्रिय समाज है, 16 करोड़ का, उसको मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बीकानेर के अंदर जो घटना हुई है, उस घटना के अंदर जो महिला अधिकारी है, उस अधिकारी के ऑडियो की जांच होनी चाहिए, और जांच करके उस लेडीज को वहां से सस्पेंड करवाना चाहिए। हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम भी बीकानेर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग मूर्ख नहीं हैं। दिमाग है हमारे अंदर,
और लोकतंत्र की लड़ाई हम लोग लोकतंत्र से लड़ेंगे। जो चाल तुम लोग चल रहे हो ना, उसी चाल से हम तुम्हें हराएंगे। जो चाल चलोगे ना, उसी चाल से, चाल का जवाब चाल से देंगे। अपनी जाति के लोगों को अपने ही वोटों से जिता लेना और अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ लेना। आज के बाद में किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ मैं किसी के लिए नहीं बोलने वाली। मैं सिर्फ अपने ही समाज के लिए बोलूंगी, अपने ही लोगों के लिए बोलूंगी। आज के बाद मैं अपने ही लोगों के लिए बोलूंगी, अपने ही समाज के लिए काम क्यों करूं, किस लिए करूं, क्यों, किस लिए? क्या मैं फ्री की स्पोक पर्सन हूं? हमने कुछ नहीं मांगा आज तक। हमने ना रिजर्वेशन मांगा, ना हमने कहा ST/SC एक्ट हटाओ। उस ST/SC जो एक्ट है, उस एक्ट के कारण हजारों राजपूतों का जीवन बर्बाद हो चुका है। इस ST/SC एक्ट के कारण हजारों राजपूत आज जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। इस ST/SC एक्ट के कारण पता नहीं कितने राजपूतों की जमीनें चली गई, घर चली गए, लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है। लेकिन इस ST/SC एक्ट के खिलाफ लड़े कौन? कौन लड़े इसके खिलाफ? हम लोग कहेंगे तो बोलेंगे तुम लोग तो राजपूत हो, तुम लोग तो हमारा शोषण करते हो। कौन सा शोषण तुम्हारा हो गया? कौन सा शोषण हमने कर दिया? क्या कर दिया हम लोगों ने? ऐसा कौन सा शोषण हम लोगों ने तुम लोगों का करा है कि तुम लोग ये ST/SC एक्ट लेकर चलो, एक्ट लेकर आओ, एक्ट लेकर आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ST/SC एक्ट लेकर आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग अब आगे से ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और जो चोट तुम लोगों ने दी है ना, जो चोट दी है ना, उसी चोट का हम लोग जवाब देंगे। और बीकानेर में अब की बार तुम लोग जिता लेना। बीकानेर में अपने लोगों को तुम जिता लेना, अपनी ताकत लगा लेना। बीकानेर में नहीं, राजस्थान में। मैं चैलेंज कर रही हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं, मैं फिर से कह रही हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं। अब की बार तुम ये लोकतंत्र का जवाब हम लोकतंत्र से देंगे और तुम लोग कर लेना। और अब हम लोग शायद है ना, जो नौकरी देते हैं ना हम लोगों को, हम लोग जो नौकरी देते हैं, वो नौकरी भी हम लोग अब जाति देख के देंगे। नौकरी भी अब हम लोग जाति देख के देंगे। अब देखो नुकसान किसका हुआ। ये जो 10, 20, 50, 100, 200 लोग जो इस फेसबुक के ऊपर बकवास करते रहते हैं, ये 100, 200 लोग जो फेसबुक के ऊपर बकवास करते रहते हैं, राजपूत अगर कुछ बोलता है तो उसे जातिवादी बोल देते हैं और खुद पूरे दिन लोगों को गालियां देते हैं, खुद पूरे दिन लोगों को गालियां देते हैं, खुद पूरे दिन फेसबुक पे लाइव आके लोगों को गालियां देते रहते हैं। तो अब हम लोग भी जाति देख के नौकरी देंगे, जाति देख के घर पे नौकर रखेंगे, जाति देख के घर पे ड्राइवर रखेंगे, जाति देख के फैक्ट्री भी आप भी रखेंगे, जाति देख के घर का चौकीदार रखेंगे, जाति देख करके हम वोट देंगे। इतने दिन हमने जातिवाद नहीं किया, इतने दिन हमने जातिवाद नहीं किया था, लेकिन अब कट्टर हम खुल के हमारा ही बंदा, चाहे वो कांग्रेस में खड़ा हो, चाहे वो बीजेपी में खड़ा हो, चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो, हम हमारे ही जाति के बंदे को वोट देंगे, चाहे वो हारे चाहे जीते। हम क्यों फ्री के हम लोग स्पोक पर्सन बनेंगे? हम क्यों फ्री में तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट करते फिरेंगे? क्यों भाई? किस लिए? किस लिए? आज हमें हमारा हक चाहिए, आज हमें हमारा हक चाहिए, तो तुम लोग हमारे साथ नहीं हो। आज पूरे भारत के अंदर मैंने देखा, आज पूरे राजस्थान के अंदर मैंने देखा कि जब किसी क्षत्रिय को प्रॉब्लम आती है, जब किसी राजपूत को प्रॉब्लम आती है, तो कोई सिंगल बंदा उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। एक सिंगल बंदा उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे MLA MP हैं, वो तक हमारे समाज की बात नहीं करते। जो हमारे समाज के जो MLA MP हैं, वो तक ST/SC एक्ट के खिलाफ बात नहीं करते। कितने हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हो रखा है। आज हमारे जो युवा हैं, 90-95% वाले, 98% वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के रिजर्वेशन की कोई बात नहीं करता। जब आप लोग न्याय नहीं कर सकते, जो हमारे समाज के MLA MP हैं वो हमारे साथ न्याय नहीं कर सकते, तो उनको संसद और विधानसभा में बिठा के हम लोग क्या करेंगे? क्या मतलब है फिर उनका वहां पे बैठने का? क्या मतलब है? आप सबसे पहले कोई इंसान अपने परिवार की तरफ देखता है, उसके बाद अपने समाज की तरफ देखता है, उसके बाद अपनी सोसाइटी की तरफ देखता है, उसके बाद में अपने जिले की तरफ देखता है, उसके बाद अपने स्टेट की तरफ देखता है, उसके बाद में नेशन और वर्ल्ड की बात होती है, उसके बाद होती है। आप अपने परिवार को न्याय नहीं दे पा रहे, आप अपने समाज को न्याय नहीं दे पा रहे। जब आप अपने समाज को न्याय नहीं दे पा रहे हो, जब आप लोग अपने समाज को न्याय नहीं दे पा रहे हो, तो आपको MLA MP बना के हम लोग करेंगे क्या? किस लिए बनाएंगे हम? आज जब समाज को जरूरत है आप लोगों की, जब समाज को जरूरत है, समाज पीड़ित है, समाज को हर जगह पे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, तो आप अपने समाज के साथ स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप अपने समाज के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। अगर आप अपने समाज के साथ खड़े नहीं हो पा रहे,
अगर आप अपने समाज के साथ खड़े नहीं हो पा रहे तो ऐसे एमएलए एमपी को हम लोग संसद और विधानसभा में बिठा के क्या करेंगे? क्या करना है हम लोगों को? करना क्या है हम लोगों को? क्या करना है हम लोगों को? हम हमारे हक मांगेंगे। हमारे जो युवा हैं जिनके 80, 85, 90% नंबर बनते हैं, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे। ये जो ST/SC एक्ट है इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमारे हजारों लोग आज भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, झूठे मुकदमों के अंदर लोग सड़ रहे हैं। और ये जो 100-200 लोग है ना, ये जो 100-200 लोग हैं तो फेसबुक के ऊपर प्रोपोगेंडा चलाते हैं, जाट वर्सेज राजपूत, राजपूत वर्सेस मुसलमान, मुसलमान वर्सेस जाट, दलित वर्सेस राजपूत। ये जो 100-200 लोग हैं, ये 100-200 लोग इस अखंड भारत को, जिस अखंड भारत के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे राजपूतों ने, हम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे हम? क्यों नहीं कहेंगे हम लोगों ने 500 से ज्यादा रियासतें हमने भारत के एकीकरण के लिए हम लोगों ने दान में दी हमने। हम बोलेंगे तुम्हें जलन लग रही तो हम क्या करें? हमने 500 से ज्यादा रियासतें इस भारत को, जो जम्मू कश्मीर से लेके पूरा जो भारत है, इस पूरे भारत को बनाने के लिए हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने रियासतें दी। हम बोलेंगे इसमें तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम क्या करें? क्या करें हम? और हमारे जो 16 करोड़ वोट हैं उनकी वैल्यू है, और वो वैल्यू हम आने वाले चुनाव के अंदर दिखाएंगे। और तुम अपने वोटों से अपने लोगों को बना लेना, हमें हमारे लोग बनाने नहीं है, क्योंकि हमारे लोग हमारे लिए लड़ ही नहीं रहे तो हमें कोई मतलब नहीं है। आने वाले समय के अंदर वोटों का मैं बहिष्कार करूंगी। आने वाले समय के अंदर मैं लोगों को कहूंगी कि वोट मत दीजिए। क्या करना है वोट देके? जब हमें न्याय नहीं मिल रहा, जब हमें न्याय नहीं मिल रहा तो वोट किस बात का? मेरे परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, मेरे समाज को न्याय नहीं मिल रहा, मेरी जो युवा पीढ़ी है जिसके 80% नंबर बने हुए हैं, जिनके 90% नंबर बने हैं, वो युवा घर के अंदर बेरोजगार बैठे हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा तो ऐसे वोट तंत्र का, ऐसे लोकतंत्र का क्या करेंगे? अचार डालें हम लोग? क्या करें ऐसे लोकतंत्र का? हम लोग क्या करें? हम क्या करें? हम ऐसे लोकतंत्र का क्या करें? हम ऐसे लोकतंत्र का जिसके अंदर 90% वाला बच्चा घर में बेरोजगार बैठा है और 40% वाला हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है। 40% वाला युवा हमारे ऊपर IAS बनकर बैठा है और 90% वाला युवा बेरोजगार बेचारा घर पे बैठा है। तो ऐसे लोकतंत्र का क्या करेंगे हम? नहीं चाहिए हमें ऐसा लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए हमें। हम बकायदा हम लोग बाइकाट करेंगे। पूरे भारत के अंदर जितना हो सकता है हम लोग वोटों का बहिष्कार करेंगे। हम इसका क्या कर सकते हैं? हमारे पास इसके अलावा उपाय नहीं है। हम 75 साल से आप लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम कभी नहीं मांगे। क्या हम लोग पटरियां नहीं उखाड़ सकते? क्या जो शाहीन बाग हुआ था और जो दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ था, क्या वैसा आंदोलन हम नहीं कर सकते? क्या कमी है हमारे अंदर? क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम लोग ये जो भारत है, इस भारत को भारत माता बोलते हैं, इस भारत को अपनी माँ बोलते हैं। जैसे महाराणा प्रताप घास की रोटियां खा गए और बेचारे अपना कैसे भी सरवाइव करके, और उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने बलिदान कर दिया। उसी तरीके से हर राजपूत यही सोचता है कि नहीं यार, ये जो रेलवे की पटरियां हैं ये मेरे देश की संपत्ति है, इसलिए हम नहीं उखाड़ेंगे। ये जो भारत के जो हाईवे हैं ये मेरे देश की संपत्ति है, यहाँ पर बैठ के मैं हजारों लोगों को बेरोजगार नहीं करूंगा। ये जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन हो रहा है, इससे अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। पर डे हजारों लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, क्या जो हिंदुस्तान के जो राजपूत हैं, क्या वो सक्षम नहीं है पटरियां उखाड़ने में? क्या हम किसी आंदोलन को करने में सक्षम नहीं है? क्या हम लोग किसी मांग को रखने के लिए सक्षम नहीं है? क्या हमारे पास बोलने वाले लोग नहीं है? क्या हमारे पास MLA MP नहीं है? हमारे पास क्या खेत नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, कुएं नहीं है, हमारे पास घर नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? इतने भी हम लोग कमजोर नहीं हैं अभी। हालांकि 70 साल के अंदर इस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने हम लोगों को बहुत तोड़ने की कोशिश की। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, इस देश के संविधान ने, इस देश की पूरी सिस्टम ने हम लोगों को तोड़ने की बहुत कोशिश की। लेकिन आज भी हम लोग बोलेंगे भी, लड़ेंगे भी, और ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको उखाड़ के फेंक देंगे हम। एक क्रांति झांसी की रानी ने अकेली ने शुरू करी थी और ये क्रांति मैं शुरू करूंगी, और ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है इसको उखाड़ के फेंक दूंगी। मैं चैलेंज कर रही हूं। और तुम लोग सिर्फ अपने वोटों से, ये जो जातिवादी कीड़े हैं ना 100-200 जो इस फेसबुक के ऊपर, तुम अपने वोटों से अपने लोगों को जिता के दिखा देना और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि हमने अपने लोगों को जिता लिया है। जैसे झांसी की रानी ने अकेली ने लड़ाई लड़ी थी, मैं अकेले यहां जयपुर से ये वाला मैं कह रही हूं, मैं बिल्कुल चैलेंज कर रही हूं। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रही हूं।
बिल्कुल मैं चैलेंज कर रही हूं, ये जो ST/SC एक्ट है इसको हम खत्म करवाएंगे, और अगर ये खत्म नहीं करेंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे और वोटों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। और ये जो हमारे 90% वाले युवा घर पे बैठे रहे, जो 40% वाले हम पे हुकूमत कर रहे हैं, इसमें भी हमें न्याय चाहिए। हमें चाहिए न्याय, अब चाहिए हमें। 75 साल तक हमने बहुत बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया कि तुम लोग हमारे सर के ऊपर बैठ के हम लोगों को ज्ञान देने लग गए कि हम प्रताप चौक का नाम हटा के भगत सिंह रखेंगे। रखो, भगत सिंह कोई अलग थे? इस भारत के अंदर झांसी की रानी को, महाराणा प्रताप को, भगत सिंह को न्याय मिला ही कहाँ है? मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप भगत सिंह का नाम रखोगे। भगत सिंह का नाम रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप से इतनी भी क्या प्रॉब्लम है? महाराणा प्रताप से इतनी भी क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो बता दो। इस चीज का जवाब देना पड़ेगा, इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। और पूरे विश्व के जो क्षत्रिय जितने भी संगठन हैं उनसे मैं निवेदन करती हूं कि अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, नहीं तो जो हमारी पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। 3 पीढ़ियां हमारी इस देश की आज़ादी में बर्बाद हो चुकी है और आने वाली पीढ़ियां भी हमारी बर्बाद हो जाएगी। अगर इस बार हमारे MLA MP नहीं बनेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे भारत के अंदर मैं वोटों का बहिष्कार की मैं इसकी मुहिम चलाऊंगी कि वोटों का बहिष्कार कीजिए, इस लोकतंत्र का ही बहिष्कार कीजिए। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए जिसके अंदर हमें न्याय नहीं मिल रहा हो। जिस लोकतंत्र के अंदर हमें न्याय नहीं मिल रहा हो वो लोकतंत्र हमें नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बहुत न्याय की बातें करते हैं, देश के प्रधानमंत्री बहुत न्याय की बातें करते हैं। और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि आज के समय पे कोई अपना मोबाइल फोन या अपने जेब से कोई 10,000 रुपए किसी को नहीं देता। ऐसे टाइम पे भारत के जो 500 रियासतें थी, जो हमारे राजपूत थे, उन्होंने अपनी रियासतें इस अखंड भारत को बनाने के लिए दे दी थी। उसके बावजूद उनकी जो आज की जो ये 3 पीढ़ियां हैं, जो 1947 से लेके 1947 से लेकर के और आज 2021 चल रही है, इन 75 सालों के अंदर राजपूतों का सिर्फ शोषण किया है तुम लोगों ने। ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने रोज राजपूतों का सिर्फ शोषण किया है। राजपूत युवाओं के मन की पीड़ा है ये मैं नहीं बोल रही हूं। मुझे कोई MLA MP बनने का शौक नहीं है। जिस दिन मां भगवती चाहेगी ना, उस दिन मैं अपने आप, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग मुझे वोट दोगे या नहीं दोगे, लेकिन सबसे पहले मैं न्याय चाहूंगी मेरे परिवार और मेरे समाज के लिए, और उन हजारों युवाओं के लिए, उन लाखों युवाओं के लिए जिनकी मन की पीड़ा है ये, जो मुझसे मिलने आते हैं, जो मेरे से बात करते हैं कि उनके 90% 95% बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद 40% वाला जो युवा है वो IAS बन करके उसके ऊपर हुकूमत कर रहा है। और हुकूमत तो कर ही रहा है, उसके अलावा वो फोन करके क्या बोल रहा है कि ये तो राजपूत है और इसकी तो तुम बंटा धार कर देना, इसके ऊपर तो तुम बड़ी बड़ी धाराएं लगा देना, इसको तो तुम बंद करके बढ़िया पीटना इसको। तो क्यों, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने? ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया हम लोगों ने कि फोन करके बोल रहे हो कि ये तो राजपूत है, इसको तो तुम बंटा धार कर देना। मतलब 40% वाला IAS बनेगा और 40% वाला IAS बन के 90% वाले उस युवा की जिंदगी बंटा धार करेगा। ये है भारत का लोकतंत्र। ये ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चाहिए। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बर्दाश्त करने की हद हो चुकी है। बर्दाश्त करने का जो लेवल है ना, वो सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, खुलकर बोलेंगे हम। देश के प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है, अगर मान लो मेरा वीडियो दिल्ली तक पहुंचता है तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो जात पात के नाम से आपने ये जो ST/SC एक्ट बना रखा है, ST/SC OBC जनरल के नाम से आप लोगों ने लोगों को डिवाइड कर रखा है, ये सब खत्म कीजिए, ये सब खत्म कीजिए। अगर आपको अखंड भारत चाहिए, अगर आपको अखंड भारत चाहिए, भारत के अंदर अगर आप लोगों को हिंदुस्तान के 16 करोड़ क्षत्रियों से अगर आपको कुछ लेना देना है, देश के प्रधानमंत्री जी से मैं बोलना चाहती हूं कि अगर आपको भारत के 16 करोड़ क्षत्रियों से अगर लेना देना है, 16 करोड़ जो राजपूत है, अगर उनसे आपको लेना देना है, तो ये ST/SC एक्ट को खत्म कीजिए तुरंत प्रभाव से। और अगर आप नहीं कर सकते तो इस बार हम लोग वोटों का बहिष्कार करेंगे। हम आपके फ्री के स्पोक पर्सन नहीं हैं,
ना हमें एमएलए एमपी बनना। और हमारे लोग जो बन रहे हैं, अगर वो हमारी आवाज नहीं उठा सकते तो वो घर पे बैठे। नहीं चाहिए हमें ऐसे एमएलए एमपी जो हमारी आवाज ही नहीं सुन रहे, हमें न्याय नहीं दे रहे, हमारे युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे। ऐसे एमएलए एमपी नहीं चाहिए हमें। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें चाहिए यूनिफॉर्म सिविल जो बिल है। भारत का जो भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो जनरल के हो, चाहे वो एसटी एससी किसी भी कास्ट या किसी भी धर्म के हो, उनके ऊपर एक ही कानून लगना चाहिए। जैसे अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, जापान में, इंडोनेशिया में, जितने भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सभी के अंदर एक ही कानून लगता है, एक ही कानून लगता है। वैसा ही कानून हमें भारत के अंदर चाहिए। ये एसटी एससी एक्ट क्या है, ये ओबीसी जनरल ये क्या है, इसके नाम से आप लोगों ने ये कैटेगरी वाइज लोगों को कैसे डिवाइड कर रखा है। आज 17% इस देश की जनसंख्या हो चुकी है। एसटी और एससी जो समाज है उसके 17% उनकी जनसंख्या हो चुकी है। तो क्या जो राजपूत है, जो 2-3% है इस देश के अंदर, क्या वो उनका शोषण कर सकता है? जो 2-3% राजपूत समाज है वो क्या 17% लोगों का शोषण कर सकता है? शोषण कुछ भी नहीं हो रहा है। एसटी एससी जो ये एक्ट आप लोगों ने बना रखा है, इस एक्ट के नाम पर इन लोगों ने हजारों युवाओं को जेलों के अंदर ये लोग सड़ा रहे हैं। हजारों लोगों के खेतों के ऊपर ये लोग कब्जे करके बैठे हैं। हजारों लोगों की जिंदगी ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश की संसद, सब लोग मिलकर के अगर हम लोगों को न्याय नहीं देंगे ना, तो आने वाले समय में हम लोग न्याय लेने के लिए हम लोग भी इसी तरीके से बाहर आएंगे। यही तरीका हम लोग अपनाएंगे, इसी तरीके से हम लोग आगे आएंगे। और ये मेरा पहला 2021 का ये मेरा पहला लाइव वीडियो है और इसी तरीके के वीडियो अब मैं बनाऊंगी। मुझे ना एमएलए बनना है, ना मुझे एमपी बनना है। मुझे सबसे पहले वो चाहिए जिसके लिए मैंने खुद ने अपने आप से शपथ ले रखी है। मैंने अपने आप से शपथ ले रखी है। मैंने अपने आप से शपथ ले रखी है ये कि मैं मरने से पहले अपने समाज के साथ जो ये दोगला व्यवहार होता है ना, ये जो मेकअप वाले जो चेहरे होते हैं, इनको हटाना यही मेरा काम है। यही काम है मेरा, यही काम है मेरा। मैं कुछ भी किसी से भी नहीं डरती हूं। मुझे किसी से भी मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। आदमी कौन डरता है जिसको स्वार्थ हो। मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल सकती हूँ, लोगों के हकों के लिए लड़ सकती हूँ। जगह जगह जाऊंगी, भारत के अलग अलग जगह जगह मैं मंच पे जाऊंगी। जगह जगह पे जाकर के मैं लोगों के लिए, उनके हकों के लिए लड़ूंगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां मैं जा सकती हूँ मैं जाऊंगी। अपनी विचारधारा को लोगों को बताऊंगी कि ये भारत के अंदर ये एसटी एससी क्या है, ओबीसी क्या है, जनरल क्या है। इस कैटेगरी को खत्म कीजिए। ये जात पात धर्म, इस चीज को खत्म कीजिए। इन चीजों को खत्म कीजिए, खत्म कीजिए, खत्म कीजिए। ये लाइव वीडियो आई थिंक बहुत बड़ा हो गया है और मैं अब इसमें अब आप लोगों से परमिशन लूंगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप मुझे फटाफट आप अपने सवाल मुझे बताइए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। अभी सिर्फ 5 मिनट में और आपके साथ रहूंगी, उसके बाद मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगी क्योंकि ये बहुत शायद लंबा हो गया लाइव वीडियो। इसमें मेरी 2 ही डिमांड है। इस पूरे लाइव वीडियो के 2 डिमांड है मेरी। एक डिमांड तो ये है कि बीकानेर में जो घटना हुई, वहां की जो महिला पुलिस अधिकारी है वो और भीमसेना का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ऑडियो की जांच होनी चाहिए। अगर वो महिला उसमें दोषी है तो वो सस्पेंड होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड में ये बात बोल रही हूँ कि जो जातिवाद है, ये जो जातिवाद हमने नहीं कर रखा, जातिवाद कर रखा है सरकार ने। जातिवाद कर रखा है इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने। जातिवाद कर रखा है इस देश के संविधान ने। जातिवाद भारत के अंदर कर रखा है इस देश के संविधान ने। उस संविधान के अंदर से ये जो एसटी एससी ओबीसी जनरल ये जो है सब चीजें हटनी चाहिए। एक देश, एक कानून, एक नागरिक, ये हमारी डिमांड है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। इस देश के अंदर जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम वोट नहीं देंगे। ये 2 चीजें मेरी हैं। अब आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप मुझे फटाफट बोलिए, ठीक है। विकास शेखावत जी का ये आया है कि एससी एक्ट हटना चाहिए। इस एक्ट को हटाने के लिए इसी तरीके से लड़ना पड़ेगा जो तरीका मैंने बताया है। हमें सामूहिक रूप से वोटों का बहिष्कार करना पड़ेगा, तब जाकर के चाहे हमारे एमएलए एमपी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक दूसरा सवाल आया कि पूरे भारत में आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आरक्षण है ये फाइनेंशियली या इकोनॉमिक लेवल पर होना चाहिए। जैसे जो गरीब है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी जाति का है,
जो गरीब लोग हैं, जो 5 लाख 8 लाख रुपए ही साल के कमाते हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और उसके ऊपर के जो लोग हैं उनको कोई जरूरत नहीं है। एक ये है कि एक ही आईडी होनी चाहिए। हाँ, पूरे भारत की ये एक ही आईडी है, तो अभी ये सीए और एनआरसी यही चीज है कि पूरे भारत की एक ही आईडी होनी चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, बिल्कुल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। अब देखो, मेरी जो आवाज होती है वो मेरी अकेले की आवाज नहीं होती, मेरे जैसे जो लाखों युवा हैं उनकी आवाज होती है। ये कह रहे हैं मेरे 500 वोट हैं, जैसा आप कहेंगे वहीं देंगे। मैं तो कहती हूं कि वोट देने ही नहीं है, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो। भारत के अंदर 16 करोड़ छत्रियों को वोट देना ही नहीं है, किसी को वोट नहीं देना। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा, हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल हम बहिष्कार करेंगे। हाँ, मंगल सिंह जी दाता है, मेरे दाता हुकुम चेन्नई से। राष्ट्रभक्त किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिल्कुल, राष्ट्रभक्त किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। हम लोगों ने आज तक रेल की पटरियां नहीं उखाड़ी, हम लोगों ने आज तक दिल्ली के अंदर जाके कोई धरना नहीं दिया, हम लोगों ने कोई मार्केट बंद नहीं करवाए, हमने किसी भी तरह की कोई आगजनी नहीं की। राजपूतों ने आज तक कुछ मांगा ही नहीं। हिंदुस्तान के 16 करोड़ राजपूतों ने देश की आजादी के 75 साल बाद में भी कुछ भी नहीं मांगा। हम लोगों ने कुछ भी नहीं मांगा, और शायद ये जो हमारी शराफत है, इसको कुछ लोगों ने कायरता समझ लिया है। कुछ लोगों ने हमारी शराफत को कायरता समझ लिया है। हम नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? क्योंकि भारत को हम अपनी मां मानते हैं, और जो अपने देश को अपनी मां मानता हो, वो अपने देश में कभी भी आग नहीं लगा सकता। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने के लिए वोटों का बहिष्कार करें। ये जिया हसन, हाँ, इन्होंने बोला है एसटी एक्ट बंद हो, रिजर्वेशन बंद हो। बिल्कुल, ये दोनों मांग तो हमारी है, ये तो हमारी है ही। ये रुपेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं बीकानेर पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो पहली मांग है मेरी। बीकानेर की जो पुलिस अधिकारी है, जो एससी समाज से है, उन्होंने जानबूझ के, हमारे एक राजपूत युवा है हरियाणा से, ओकेंद्र राणा, उनको जबरदस्ती उन्होंने पकड़ के बंद कर रखा है। उन्होंने वहां पर वहां कोई मर्डर नहीं किया है, कोई बलात्कार नहीं किया, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है वहां पे, जिसके कारण उनको पकड़ के बिठा रखा है। इसलिए बिठा रखा है क्योंकि वो राजपूत है। सिर्फ जातिवादी उनकी मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता के अंदर। और प्लस वो जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे वो ये बोल रही हैं, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो के अंदर वो ये बोल रही हैं कि ये राजपूत है, इसको रगड़ दो, ये राजपूत है, इसमें बढ़िया बढ़िया धाराएं लगा दो। वाह, उनका उसकी जांच होना चाहिए, और जांच होकर अगर वो ऑडियो सही निकलता है, भीम आर्मी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका, और बीकानेर की जो पुलिस अधिकारी उनका, अगर वो सही निकलता है, तो उस पुलिस अधिकारी को जातिवादी मानसिकता के कारण एक राजपूत लड़के को जिस तरह से वो टॉर्चर उन्होंने किया है वहां पे, उस पर सस्पेंड वो होनी चाहिए, बिल्कुल सस्पेंड होनी चाहिए। ये तो पहली मांग है हमारी। हाँ जी, बस अब 5 मिनट और बचे हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप बताइए। इन्होंने कहा है कि पूरा गुर्जर समाज आपके साथ है। गुर्जर समाज हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ सभी हैं, हमारे साथ सभी है, चाहे वो राजपूत है, राजपूत क्या, जाट हैं, गुर्जर हैं, मीणा है, माली समाज है, सैनी समाज है, सोनी समाज है, जांगड़ समाज है, अग्रवाल समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज है, माहेश्वरी समाज है, हमारे साथ सभी हैं। हमारे साथ सिर्फ ये 100-200 जो फेसबुक पे बैठे बैठे नाटक करते हैं ना, जिनको ये लगता है कि हमने हमारे बल पे सब कुछ कर लिया। 1 मिनट है ना, बस 1 मिनट, आप अपने सवाल बोलिए। हमारे साथ सभी हैं, हमारे साथ सभी हैं, लेकिन ये जो 100-200 फेसबुक पे बैठे हैं, ये बैठे बैठे क्या करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी ये लोग पोस्ट डालते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है इन लोगों की पोस्ट देखकर। इन लोगों की अगर पोस्ट को ध्यान से पढ़े ना इंसान, तो फिर तो मेरी जो कंपनी है उसके अंदर जो मैं लोगों को मैंने नौकरी दे रखी है, मेरी कंपनी में मैंने जिन लोगों को नौकरी दे रखी है, मुझे तो निकाल देना चाहिए सबको, मुझे तो सबको निकाल देना चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरी जाति के लोगों को रखना चाहिए। गलत क्या है? जब तुम लोग जातिवादी हो सकते हो तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों नहीं हो सकते? हाँ, भैया ने बोला ओकेंद्र राणा को रिहा करवाएं। ओकेंद्र राणा रिहा हो जाएंगे,
रिहा होएंगे ही वो तो, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई किसी का बलात्कार किया है, ना उन्होंने किसी का लव जिहाद किया है, ना उन्होंने किसी का मर्डर किया है। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने सिर्फ महाराणा प्रताप की तस्वीर रखी, और वो भी तस्वीर उन्होंने रखी महाराणा प्रताप की, कोई पाकिस्तान के जिन्ना की नहीं रखी, पाकिस्तान के कोई जिन्ना की नहीं रखी उन्होंने तस्वीर सिर्फ महाराणा प्रताप की रखी, उस पर फूलमाला लगा दी, तो उससे वो उनका केस बना दिया। वो तो रिहा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं, राजपूत से सभी जाति खिलाफ है। राजपूत से सभी जाति खिलाफ नहीं है, राजपूत से कुछ लोग खिलाफ हैं, जिनका इलाज अब हम कर देंगे। इस लंगड़े कानून से हमें लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। ये जो लंगड़ा कानून है, कानून नहीं है, ये पूरा लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा। इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा हमें। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा लाइव देखते हैं, थैंक यू। अब मैं मतलब वीक में 1 या 2 बार, 1 मिनट, ये क्या मेरा डॉग है थोड़ा, वो 1 मिनट, क्या हो बेबी, क्यों परेशान हो रहा है पागल? ये क्या डॉग है मेरे पास, तो वो क्या मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ ना, तो उसको थोड़ा ऐसे हो रहा है कि ठीक है, उसको सस्पेंड करना चाहिए बिल्कुल। पूरे भारत के जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उस महिला अधिकारी को सस्पेंड करवाया जाए। भवानी सिंह जी बोल रहे हैं युवा जनरल कैटेगरी के दिल की बात आपने कह दी। ये बिल्कुल युवा जनरल कैटेगरी, जो सवर्ण समाज है, जिसको पिछले 75 सालों से इतना शोषित किया जा रहा है, 90% वाले के ऊपर 40% वाला राज कर रहा है, और ऊपर से ये और कह रहा है कि इसको रगड़ दो, इसके उल्टी सीधी इस पर धाराएं लगा दो। ऐसे लोगों को सस्पेंड करवाना है, और ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। जनरल के लोग देश के साथ तोड़फोड़ नहीं करते। जनरल के लोग देश के साथ तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं? जो इस देश का है, जो इस देश को अपनी माँ मानता है, जो इस देश को, भारत को जो भारत माता मानता है, वो अपनी माँ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये क्या बोल रहे हैं शंकर सिंह जी तंवर, एक समाज 20,000 की भीड़ लेके गरीबों के घर जला देते हैं। क्या बोला था इन्होंने? बिल्कुल संगठन बनाएंगे। एक ये कमेंट है कि आप संगठन बनाएंगे, बिल्कुल संगठन बनाएंगे, बहुत जल्दी मैं एक संगठन बनाऊंगी, क्योंकि ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना ये आपके एमएलए एमपी जितने भी हैं, मैं अपना एक संगठन बनाऊंगी आने वाले समय में। मैं जल्दी ही इसकी घोषणा करूंगी। मैं अपना संगठन बनाऊंगी, और हम लोग सिर्फ अब अपने लिए लड़ेंगे। अपने संगठन के द्वारा हम लोग अपने लिए लड़ेंगे। बहुत हो गया, हमें फ्री का स्पोक पर्सन किसी के लिए नहीं बनना। जब आप लोग हमें न्याय नहीं दे रहे हो तो हम क्यों लड़े? बिल्कुल हम किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है। मैंने कहा ना, पर्टिकुलर ना किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना हम लोग किसी पर्टिकुलर किसी के भी हम लोग खिलाफ नहीं है। लेकिन ये जो लोग गलत गलत पोस्ट डालते हैं ना, कि हम लोग तो मिठाई बांट रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि जिस दिन हम लोगों ने अपने खेतों पे जाति देख के काम लोगों को देना शुरू कर दिया, और जिस दिन हम लोगों ने हमारी जो कंपनी है, हमारे मिलने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी फैक्ट्रीज के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने जाति देख के लोगों को काम देना शुरू कर दिया ना, तो फिर उसकी जो जिम्मेदारी है ना तुम्हारे लोगों की बेरोजगारी की, वो तुम पर ही आने वाली है, तुम पर ही आने वाली है। क्योंकि हम तो 2-3% हैं, हम लोग सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन तुम लोग 17% हो, 20% हो, 22% हो, तो तुम अपना हिसाब लगा लेना फिर कि कैसे क्या करना है। अगर तुम जातिवादी बन रहे हो तो फिर हम बने, हम मजबूर हो रहे हैं। 75 साल से हम लोग जातिवादी नहीं बने, हमने सबके हाथ जोड़े, हम सबके हाथ जोड़ जोड़ के चल रहे हैं, लेकिन तुम लोग हमें मजबूर कर रहे हो। ऐसी पोस्ट आती है फेसबुक के ऊपर कि उनको देख के मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार को मैसेज मैंने यहां से पहुंचा दिया है। आप लोगों ने अगर इस लाइव को आगे अगर दिल्ली तक ये पहुंच जाएगा, सरकार को मैंने मैसेज पहुंचा दिया है कि सरकार एक देश, एक कानून, एक नागरिक, ये लेकर आए। अगर ये नहीं लेकर आएंगे तो हम लोग सब मिलकर के सामूहिक वोटों का बहिष्कार करेंगे।
ठीक है, ये लगभग लगभग आप लोगों के वही सवाल हैं जो मैंने लाइव के अंदर कवर करे हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे जुड़े और आपने इस लाइव को इतना आगे शेयर किया। और मैं कहती हूँ कि इसको और भी आगे आप शेयर आगे कर दीजिए। मैं कभी बोलती नहीं हूँ शेयर वगैरह करने के लिए, लेकिन आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप इसको शेयर करेंगे तभी जो हमारी लड़ाई है, जिसके लिए हम लोग जिसकी मैंने आज शुरुआत की है, जिस लड़ाई की मैंने आज शुरुआत की है, उस लड़ाई में हम लोग सफल हों। ठीक है, आप कर दीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।